जेएसएससी टीजीटी 2016 का आप सबका पता वही है। 1 अगस्त 2000 सभी छात्रों को पता है। 1 अगस्त 2025 को लास्ट हियरिंग था इसका, हियरिंग खत्म हो गया है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आता है। जैसा डिसीजन आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे और अगर डिसीजन हम लोग के पक्ष में आता है, छात्र जितने भी पिटीशनर्स बने उनको नियुक्ति दे दिया जाता है तो ठीक है। अगर नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तो अगला बेंच में हम लोग केस फाइल करेंगे। जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी को लेकर आप समझ रहे हैं कि 2016 का वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बार बार हम बोलते रहते हैं और जैसा कि कोर्ट में मामला चल रहा है टीजीटी को लेकर, सीट कितना खाली है, पूरा मामला को इनसे भी हम पहले भी जानने का प्रयास किए हैं और कब आखिर में उसका पूरा रिजल्ट आएगा। एक तरह से कोर्ट में जो है सुनवाई हो गया है, उसका रिजल्ट कब आएगा, एक तरह से रिजल्ट ही कहेंगे क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है उम्मीद लगाए हुए हैं कि आखिर में आएगा। बहुत लोगों का एज भी, उम्र भी पार हो जा रहा है इस उम्मीद में कि आखिर में कब क्या होगा। पूरा मामला को हम इनसे समझेंगे और हाईकोर्ट का पूरा डिटेल हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो सीट कितना बचा हुआ है। 16-17 हज़ार जो सीट था उसमें सुनने में आ रहा था आधा सीट बचा हुआ है, अब उसका आखिर में नियुक्ति कब होगा, क्या कहेगा जेएसएससी टीजीटी को लेकर, क्या अपडेट चल रहा है। देखिए, जेएसएससी टीजीटी 2016 का आप सबका पता वही है। 1 अगस्त 2000 सभी छात्रों को पता है। 1 अगस्त 2025 को लास्ट हियरिंग था इसका, हियरिंग खत्म हो गया है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन आता है। जैसा डिसीजन आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे और अगर डिसीजन हम लोग के पक्ष में आता है, छात्र जितने भी पिटीशनर्स बने उनको नियुक्ति दे दिया जाता है तो ठीक है। अगर नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तो अगला बेंच में हम लोग केस फाइल करेंगे और अगला बेंच में केस हम लोग लड़ेंगे। ऐसा भी होता है हाँ। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट बेंच में किए होंगे, वहाँ केस अगर हार जाते हैं तो दूसरा में भी जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा जाया जाएगा एकदम। तो क्या लग रहा है, केस में क्या उम्मीद लग रहा है, क्या आपको सेकंड बेंच में जाने की उम्मीद है या इसी में न्याय मिल जाएगा। लग रहा है कि यहीं पे न्याय मिल जाएगा, छात्रों को यहीं पे न्याय मिल जाएगा, नियुक्ति का आदेश हो जाएगा तो छात्र आगे क्यों जाएंगे, छात्र को तो अपना यही है ना। पर रेयर केस का बात करेंगे, गलती कुछ होता है तो आगे का ऑप्शन दरवाजा बचा हुआ उसका भी तैयारी है कि अगर सेकंड बेंच अगर हाईकोर्ट में जाते हैं तो फिर हाँ, अगर ये सेकंड बेंच में यहाँ नहीं सुनवाई होता है, वहाँ पर नहीं मिलेगा न्याय तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि हम लोग को सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट में भी हम लोग का आपत्ति था कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो गया है जो इसका हाई स्कूल का अर्हता नहीं रखते थे, हाई स्कूल में नौकरी का नहीं रखते थे, तो उन लोग को हम लोग भी कोशिश में है कि नहीं भाई उन लोग के साथ भी जो है हम लोग करेंगे, उन लोग का भेद खोलेंगे हम लोग। लेकिन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा न। लेकिन आगे हम लोग वेट कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों का आपके माध्यम से ही बोलना चाहते हैं कि जो भी पिटीशन है कोर्ट में उनको कि बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है और इसका डिसीजन आएगा और आगे जो भी अपडेट होगा इस चैनल पर तो मिलता ही रहता है। हमको बताइए कि सीट के बारे में बताइए, लोग सीट के बारे में जो है चर्चा करते रहते हैं कि सीट कितना खाली है, देखिए वहाँ क्या कुछ हुआ। देखिए इसमें बहुत सारे लोग जो भ्रम भी फैलाए हैं, इतना सीट है उतना सीट है, लेकिन हम ये छात्रों को बोलना चाहते हैं, कमेंट हम देखते हैं खास करके वीडियो में, उसमें लोग सीट का ही चर्चा करते हैं ज्यादातर। देखिए उसमें सीट के बारे में जब बात करते हैं तब इस वजह लोग कुछ बोल देता ना कि कोई सीट नहीं है, ये नहीं वो, लेकिन रियलिटी है, बोले भी हैं ये बात है। लेकिन बताइए कि बहुत सारे लोगों का ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, डीवी कराने के लिए बहुत लोग गया था, डीवी के लिए नाम निकला लेकिन लोग डीवी कराने गया ही नहीं। बहुत सारे 4000 के आसपास छात्र जो है डीवी कराने नहीं जा पाए तो उनका रद्द कर दिया कैंडिडेचर। तो क्या वो सीट तो बचा हुआ है ना, दूसरे को दीजिएगा ना, तो सीट खत्म हो गया, ऐसा कैसे, तो मामला ही बातें गलत हो गया। इसी तरह से सीट 9000 के आसपास खाली है, सभी सीट पे नियुक्ति होगा और कोई भी किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, आगे सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय लेंगे, लेकिन न्याय लेकर रहेंगे, किसी को भी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसा भी आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं तो उनको बताना चाहते हैं जब तक कि केस का फैसला नहीं आता आप कोर्ट जा सकते हैं, मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नाम शेख मोहसिन है, कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको कोर्ट में पहुंचा देंगे। हाँ, फैसला आने के बाद आप कोर्ट में नहीं जा पाइएगा, फैसले से पहले कोर्ट में जाएगा तो आपके लिए एक उम्मीद बना रहेगा, तो आप जा सकते हैं और इसको भी हम बहुत प्रॉपर वे में केस में पहुंचा देते हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर जजमेंट आता है तो कोई भी गड़बड़ी नहीं हो और उसका नियुक्ति हो। तो वही जो बात बताना चाहते हैं। अच्छा, तो उस दिन सुनवाई में क्या हुआ, पहले हमको ये बताइए, क्योंकि छात्र जैसे सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर से हम दोबारा पूछ रहे हैं। जिस दिन सुनवाई हुआ दोनों पक्ष से, अगस्त में ऐसा सुनवाई हो रहा था 1 अगस्त को, क्या उस दिन हुआ था कंफर्म? उस दिन कुछ क्या इधर से जवाब क्या दिया गया जैसे तरफ से?
देखिए जेएसएससी ने अपना पक्ष रखा। जेएसएससी से जो टेबुलर फॉर्म मांगा गया था, तो क्या किया कि लैपटॉप ला करके सब कुछ दिखा दिया, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं, दिखा दिया। अब बताइए कि कम समय में, इतना कम समय में कोई भी आदमी उसको पूरा रीड नहीं कर सकता। हार्ड कॉपी अगर दिया जाता हम लोग को भी, हार्ड कॉपी अगर नहीं दिया गया है तो फिर क्या निर्णय आ सकता है, जैसे कि आपके वकील के द्वारा ही पता चला होगा आपको। अब जज सर ही डिसाइड करेंगे। एडवोकेट सर लोग तो सिर्फ बता सकते हैं, उन लोगों ने भी अपना पक्ष रखा, विरोध किया कि नहीं भाई आप हार्ड कॉपी में दीजिए, हम इस बात को तो रखेंगे। लैपटॉप क्या जमा कर दिए हैं, कोर्ट में ही जमा ना कर ना क्या। दिखा दिए, हम नहीं जमा किया, पर दिखा दिए वहाँ पे ला करके ऐसा ऐसा है। तो भाई हार्ड कॉपी दीजिएगा, तब जज सर पे ही डिसाइड करेंगे, वो उनके ऊपर है अब कि वो किसका पक्ष को क्या सुनते हैं। हम लोग की तरफ से बोला गया, एडवोकेट की तरफ, हम लोग के एडवोकेट को बोला गया, जेएससी की तरफ से बोला गया। अब जज सर को डिसाइड करना है कि भाई किसका बात सही है, किसका बात गलत है। हम लोग को लेकिन उम्मीद है, रोशन सर से हम लोग को उम्मीद है कि सभी जो पिटिशनर्स कोर्ट में गए हैं, 2.5-3 सालों से सिर्फ लड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनका 10 सालों से जो है ये प्रयासरत है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, नंबर लाया और सीट खाली छोड़ दिया गया। अलग अलग बातों बोल के, झूठ मूठ का बातों बोल के, अब यही है कि सब पे नियुक्ति मिल जाएगा। सबको नियुक्ति जब मिल जाएगा एक बार, तो सब लोग सही हो जाएगा, आगे पे ध्यान देंगे। और हम लोग भी सोचिएगा कि इतना दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कम से कम लोगों को न्याय मिले। ये चीज़ है। हाँ चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं छात्र बड़ा परेशान है, और हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था कहीं ना कहीं सुनवाई पूरा हो चुका है। अब एक तरह से रिजल्ट जो है, अंतिम फैसला कब होगा इसका डेट नहीं आ रहा है, और डेट भी अगर आता है बीच में तो भी वो देने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल जो है, जो अपडेट था इनके पास वो लेने का प्रयास किए। आगे भी कुछ मामला होगा उसको भी दिखलाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।